नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा छोटे हल्के न्यूक्लियस एक दूसरे से कंबाइन होकर हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। फ्यूज़न एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है बिकॉज इन ऑर्डिनरी कंडीशन दो हल्के न्यूक्लियस एक दूसरे के पास नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ रिपल्सन। तो आपको पहले बहुत हाई एनर्जी देनी होती है सो दैट दे कैन कम क्लोजर। वंस दे कम क्लोजर देन दे कंबाइन विद ईच अदर, they make another nucleus, different nucleus with the release of energy. So like you can see example कि सन के अंदर एनर्जी जो जनरेट होती है उसके पीछे भी न्यूक्लियर फिजन का ही रोल है। और एक साइकिल यहाँ पे दिखाई गई है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, कि कैसे दो प्रोटॉन कंबाइन होके पहले एक 1s2 बनाते हैं, फिर वो 1s2 फिर फर्दर एक प्रोटॉन से कंबाइन होके 2he3 बनाता है, फिर दो हीलियम आपस में कंबाइन होते हैं, उससे हीलियम बनता है एक आइसोटोप, और साथ साथ दो प्रोटॉन रिलीज होते हैं और 12.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो सन तो हमारा, वैसे तो सन एक स्टार है जो कि हमें तो लगता है बहुत बड़ा है, पर आप अगर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यूनिवर्स में जो स्टार्स होते हैं उस फैमिली में अगर कंपेयर करा जाए तो सन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ड्वार्फ स्टार्स। हमारा सन जो है एक बहुत छोटा स्टार है, पर क्योंकि पास है इसलिए बड़ा दिखता है। तो कुछ बड़े स्टार्स में एक और साइकिल चलती है जिसे हम कार्बन नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, जिसकी रिएक्शंस यहाँ पे दे रखी हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा छोटे स्टार्स में जहाँ हाइड्रोजन या प्रोटॉन साइकिल चलती हैं वहीं बड़े स्टार्स में कार्बन नाइट्रोजन साइकिल चलती हैं, बट बोथ आर एक्चुअली एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो एग्ज़ाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ज़्यादा एनर्जी किस में जनरेट होती है, फिजन में या फ्यूज़न में। तो बच्चे अगर सिर्फ रिएक्शन को देखेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं फिजन में ज़्यादा होती हैं। यूरेनियम के एग्जाम्पल में वो कंपेयर करेंगे तो वो बोलेंगे कि फिजन में तो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकली थी एनर्जी, जबकि फ्यूज़न में सिर्फ 2, 4, 5, 6 ऐसे निकल रही है। सो यू मे गेट अ रॉन्ग आइडिया दैट फिजन गिव्स मोर एनर्जी। पर बच्चों जब आप एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फाइंड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि पर न्यूक्लियॉन जो एनर्जी है वो जो है हमारी फिजन में कम है जबकि फ्यूज़न में ज़्यादा है। ओके, बाकी आप इस पे और रिसर्च कर सकते हैं, मैथमेटिक्स अप्लाई करके आप इसको समझ सकते हैं कि फ्यूज़न क्यों बेटर माना जाता है फिजन से एज फॉर एज एनर्जी जनरेशन इज कंसर्न पर यूनिट मास। बाकी टॉपिक्स हम लोग अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।